मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। यत्पङ्कजाङ्घ्रिविभवे नमहाष्टपाशा नाक्रोशयन्ति मनुजं जठराग्निचक्रे। नैवं पुनः प्रविशति हवदान्यवर्यो रामानुजो विजयते यतिराजराजः। शङ्खचक्रधरं देवं शङ्खचक्रान्वितं यतिं व्योम्नि संस्थं च मञ्चस्थं वन्देऽहं भास्करद्वयम्। प्रौढसद्धर्मगोष्ठीषु सम्प्रदाय यशस्श्रिया विद्यार्कदेशिकश्चण्ड हेतिराडिवराजते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः। अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः करमेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय हो। ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते। इस महनीय उक्ति को चरितार्थ करने वाले अत्यंत आदरणीय श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज एवं समुपस्थित विप्रवृंद संतजनों श्री वैष्णवों के सम्मुख सर्वतोभावेन प्रणति प्रस्तुत करते हुए हम संक्षिप्ततया कुछ सद्धर्मोपदेश का प्रयास करेंगे। भगवान श्रीमन्नारायण का यह जो अत्यंत पुनीत अनुष्ठान है, स्वयं नंदनंदन स्वरूप भगवान श्री सुखदेव जी के अकारण करुणा के फलस्वरूप राजा परीक्षित जो ब्रह्मदंड से दग्ध किंवा अधोगति के लिए उत्प्रेरित कर दिए गए थे सर्पदष्ट होने के कारण, उनको भी परीक्षित साक्षियत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने इस प्रमाण को लक्षणभूत करते हुए इस संसार में चतुर्वर्ण्य व्यवस्था के अंतर्गत भक्ति ज्ञान वैराग्य का समन्वय स्थापित करते हुए जिस भी प्रकार के दैहिक या आध्यात्मिक स्थिति में व्यक्ति की चेतना हो, वहीं से वह परम कल्याण को तद्विष्णु परमं पदम, जहां से फिर व्यक्ति आए नहीं, जहां पर जाकर उसे परम निश्रेयस की सिद्धि हो जाए, ऐसे अपुनरावर्ती लोक की प्राप्ति कराने में सुगम श्रीमद् भागवत का प्रकाशन किया और श्री वैष्णवों की अत्यंत महनीय परंपरा के संवाहक, प्रवर्तक, संरक्षक, उद्घोषक संतजनों के द्वारा आज भी यह भारत भूमि श्रीमन्नारायण के पवित्रतम उपाख्यानों से लाभान्वित हो रही है। यह इस प्रचंडतम कलिकाल में भी भगवान की, भगवत भक्तों की अहेतु की कृपा का लक्षण समझना चाहिए। यद्यपि भगवान किसी भी कृत्य को करने के लिए बाध्य नहीं, संभवाम्यात्म माया, अपनी माया के आश्रय से भगवान स्वयमेव कभी स्वयं को प्रकट, कभी अंतर्हित कर लेते हैं और आते भी हैं तो केवल स्वरंजनार्थ नहीं अपितु भक्त रंजनार्थ भी आते हैं। मर्त्यावतारस्ति हमर्त्य शिक्षणं रक्षो वधायै वन केवलं विभो। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में अग्रणी हैं हमारे हनुमान जी महाराज, जो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम भी हैं और रघुपति प्रिय भक्तम भी हैं। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति में कहा किम पुरुष वर्षस्थ साधना के मध्य कहा
मर्त्यावतारस्त्रिहमर्त्य शिक्षणं रक्षो वधायैवन केवलं विभो। भगवान का अवतार मात्र राक्षसों के वध के लिए नहीं होता, अपितु हम श्रुति स्मृति पुराणागमादि की शास्त्रीय आर्षक मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के बाद निश्रेयस को कैसे प्राप्त कर सकें, मनुष्य के लिए क्या विधि निषेधात्मक आचरण होना चाहिए, इसका तात्विक परिज्ञान कराने के निमित्त भगवान का अवतरण होता है। क्योंकि स्वयं अपने इच्छा मात्र से जो त्रिकर्म में दक्ष हैं, सृष्टि संहार स्थिति में दक्ष हैं, अथवा उन्हें प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता, उनकी सहज इच्छा से ये कृत्य स्वयं घटित हो जाते हैं, ऐसे भगवान नारायण को बारंबार नानाविध अवतारों के माध्यम से पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं थी। भूभार का हरण तो उनका एक पुनीत निमित्त मात्र है, किंतु वह प्रधान उद्देश्य हम नहीं समझते। प्रधान उद्देश्य तो उनका भक्त पोषण ही है। इसीलिए विनाशाय च दुष्कृताम को उन्होंने बाद में रखा, परित्राणाय साधुनाम को पहले रखा, खल निग्रहणाय को बाद में रखा, सदरक्षणाय को पहले रखा। तो हम तो आभार व्यक्त करते हैं उन दानवों के प्रति भी जिनके अधर्माचरण के कारण संत जनों ने भगवान से पुकार लगाई और भगवान आ गए। चैद्य सिद्धि यथागतः, शिशुपाल ने भगवान की विपरीत भक्ति से ही उन्हें प्राप्त कर लिया। यद्यपि वह मार्ग सबों के लिए अनुकरणीय नहीं है, वह शाप योनि में था, उसके लिए वही एकमात्र विकल्प था। उसके लिए सद्धर्म निष्ठा बनती ही नहीं। तो जैसे परिसंख्या विधि से आचार्य उपदेश कर देते हैं निवृत्त्यर्थक, तो चलो ठीक है, भगवान के प्रति द्वेष भाव रख के ही, लेकिन द्वेष भी उसने अनन्य रखा। भगवान के अतिरिक्त उसने अपना शत्रु भी किसी को नहीं माना, इसीलिए भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो गजेंद्र के समान जाति स्मृत्व से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से किसी को प्रवृत्ति की प्राप्ति हो जाए, अथवा अपने क्रोध से भी, अपने शाप से भी लोगों का कल्याण ही करते हैं, ऐसे देवर्षि नारद और सनत कुमार इत्यादि के द्वारा शाप युक्त होकर विपरीत भक्ति का आश्रय लेकर कोई भगवान की शरणागति ग्रहण करे। भगवान का स्वभाव है उद्धार करना। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्ये वही पावकः। अग्नि का स्पर्श करके हम यह नहीं कह सकते कि हमने ज्ञात होकर अथवा ज्ञात विधि से स्पर्श किया तो हम जलें या न जलें। अग्नि का नैसर्गिक धर्म है दहन करना, वैसे ही कलमश समूहों का नैसर्गिक रूप से दहन करना भगवान नाम का स्वभाव है। उसमें भगवान को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वह उनका कल्याण करना उनका अकारण नैसर्गिक स्वभाव है। तो हम सबों का यह बहुत सौभाग्य है। पूज्यपाद स्वामी जी से हमारी एक बहुत ही लघु भेंट अयोध्या जी के सुग्रीव किला में स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी के वैकुंठोत्सव में हुई थी, अगर स्वामी जी को स्मरण होगा। और 2 दिनों का सत्संग लाभ मिला था। फिर बाद में किसी कारण वह वहां से वृंदावन आ गए, बाद में स्वामी जी से भी संपर्क नहीं रहा। इनकी अपनी व्यस्तताएं, हमारी अपनी व्यस्तताएं। लेकिन हमें जब 2 मास पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ, तो हमने कहा उस क्षेत्र में सौभाग्य से मैं भी रहूंगा ही, तो स्वामी जी का दर्शन लाभ भी होगा, भगवान नाम संकीर्तन भगवत कथा का लाभ भी होगा। क्योंकि यह एक ऐसी कथा है जो कब किसे प्राप्त हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। जब परीक्षित को सुखदेव जी श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए उद्यत हुए, तो विनमय बुद्धि का आश्रय लेकर देवगण अमृत कुंभ के साथ प्रस्तुत हुए। तब अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम क्यों सुराणाम अपि दुर्लभा। तो एव अभक्त जानकर भगवान की कथा का उपदेश नहीं किया सुखदेव जी ने। वो उनकी पारिस्थितिक अयोग्यता थी देवताओं की। उस अयोग्यता में विनिमय बुद्धि का उपसंहार करके जब उन्होंने प्रपत्ति का भाव ग्रहण किया, तो क्या असुर और क्या देवता। प्रहलाद स्तारधारी तरल गतितया उद्धव कांस्यधारी। तो वहां इंद्र भी पहुंचे, इंद्रो वादिन मृदंगम। तो जब इंद्र आए हैं मृदंग बजाते हुए, मृदंग लेकर भगवान नाम में सहयोग करने के लिए, तब वहां उन्हें कथामृत का पान करवाया गया। लेकिन अमृत कलश लेकर विनिमय बुद्धि से आए थे, तो उनका उपहास हुआ। एक सामान्य सा व्यक्ति किसी पद पर चला जाए, कुछ आर्थिक बल से युक्त हो जाए, कुछ राजनीतिक संपन्नता से युक्त हो जाए, तो उसमें एक स्वाभाविक गर्व का उदय होता है। श्रीमद वक्र न किन्ह के ही, तो भरत जी तो सब है नहीं। तो श्रीमद जो है उसको पचाना बहुत कठिन है।
हम कहीं के मुखिया सरपंच बन जाएं, अथवा अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो कहीं के महंत श्री महंत बन जाएं, तो कुछ विशेष दंभ का गर्व का स्वभाव में लक्षण दिखने लगता है। फिर जो और भी श्रेष्ठ पद पर हो और भी ऊंचे स्तर पर हो, ऐसा व्यक्ति और गर्वित तो होगा। और श्रुतियां कहती हैं कि संपूर्ण पृथ्वी में जितना भी तत्व विद्यमान है, जितने भी देवी देवता यक्ष गंधर्व खनिज जड़ चेतन पृथ्वी तत्व पर आश्रित हैं, उनका 10 गुना सामर्थ्य अकेले इंद्र तत्व पर बैठा देवता रखता है। और वो इंद्र कथा सुनने आए तो ब्रह्मनिष्ठ सुखदेव जी ने तदा देवान जहास। तो भगवान के भक्त भक्ति परक कथा कहते हैं, यजमान परक कथा नहीं कहते। क्योंकि यजमान परक कथा कहते तो परीक्षित की अपेक्षा इंद्र का वैभव, इंद्र का पद तो विशिष्ट ही लक्षित होता था। किंतु वहां पर उन्होंने योग्यता को भौतिकता और संपन्नता सिद्धि इत्यादि की दृष्टि से नहीं, अपितु प्रपत्ति शरणागति विनम्रता दासानुदास के भाव से उन्होंने स्वीकार किया। और भगवान ने जिस प्रकार से द्रोण्यस्त्र विप्लुष्ट मदंग मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानाम, तो कुक्षेगत परीक्षित की जिस प्रकार से भगवान ने रक्षा की थी। श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रकरणों में जो 31वां अध्याय तीसरे स्कंध का जो जीव गर्भ में स्तुति करता है वो मुझे बड़ा प्रिय है। और वो स्मृति यदि गर्भ से निश्चित होने के बाद भी व्यक्ति की बनी रहे तो उसकी मुक्ति असंदिग्ध मैं समझता हूँ। जो बुद्धि जीव की 7वें 8वें महीने में गर्भवास में बन जाती है, वो प्रपत्ति का भाव यदि भगवान के प्रति हम गर्भ से निश्चित होने के अनंतर भी धारण करें तो भगवान कोई ऐसा कारण नहीं है कि बीच मझधार में हमें छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है। सागर तट पर भी भगवान की प्रतिज्ञा है, तवास्मिति याचते, मैं आपका हूं ऐसा उद्घोष जिसने भाव से कर दिया, चाहे वो कितना बड़ा भी पातकी हो, तवास्मि ये हृदय में स्थित हो गया तो भगवान उसको सबों से अभय प्रदान कर देते हैं। ये सागर तट पर भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रतिज्ञा की और श्री कृष्ण चंद्र के रूप में समर क्षेत्र में प्रतिज्ञा की, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जिस प्रकार से शल्य क्रिया के मध्य अभी हमारे ऊपर कुछ सज्जनों की महनीय अनुकंपा से कुछ आभिचारिक प्रयोग हुए थे, तो स्वामी जी ने अनुग्रह पूर्वक हमारी रक्षा की। आज मैं यहाँ स्वस्थ बैठा हुआ हूं तो इसमें इनका बहुत अनुग्रह है। तो उस समय जब शल्य क्रिया हमारी चल रही थी, ऑपरेशन के समय डॉक्टर को आप अपना शरीर सौंप देते हैं ना, भैया जो करना है करो, विश्वास के साथ ये गड़बड़ नहीं करेगा। एक छोटी सी गलत जगह कट लग जाए तो व्यक्ति का प्राण भी संकट में आ जाता है। तो जो इतना बड़ा संसार जिसके हाथ में चल रहा है, उन भगवान के प्रति हम क्यों शरणागति नहीं अपना पाते? एक अपरिचित व्यक्ति के प्रति, चिकित्सक के प्रति, जिससे हम आज से पहले अपॉइंटमेंट से पहले कभी मिले नहीं, उसके प्रति भी हम पूरे शरीर को सौंप देते हैं। तो जिनकी करुणा, जिनका अनुग्रह शास्त्र सिद्ध है, परंपरा सिद्ध है, ऐसे भगवान का परित्याग करके हम अन्याश्रय क्यों ग्रहण करते हैं? यह विचित्र बात है। मैं धुरंधर संहिता का लेखन कर रहा था शिवरी नारायण में, मैं रहता था उसमें, महानदी में आकंठ जल में निमग्न होकर गायत्री जपता था। तो एक भाव मन में आया जो मैंने वहां ग्रंथोक्त किया है, अहो चित्र महो चित्र महो चित्रम दुरात्मनाम स्थिते विष्णु जगन्नाथे संसार परिवर्तते। यह कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है कि भगवान नारायण के उपस्थित होने के बाद भी लोगों का पुनर्जन्म हो जा रहा है। ये संसार का सबसे अद्भुत मुझे एक भाव बना। और भगवान नारायण से अधिक मुझे, अभी मैं दीक्षा परंपरा से साक्ष्य हूं, लेकिन जब भी मेरे मुख से अभिवादन में, आशीर्वाद में कुछ निकला तो नारायण शब्द ही निकला, क्योंकि गुरु कृपा से हमें देवताओं में अभेद का परिज्ञान हो गया है। मुझे पीतांबर में, बाघंबर में, भगवती की कनक शाटिका में कोई भेद दर्शन नहीं होता, क्योंकि अथर्व शीर्ष परंपरा को देखें तो पंचदेवात्मक जो है परब्रह्म वही है, एको देव नारायण न द्वितीयोस्ति कश्चित्। तो उपनिषदों का आश्रय लेकर, वेदांती परंपरा का आश्रय लेकर हम यह समझते हैं कि पालनात्मक प्रकल्प में ब्रह्म ने भगवान नारायण का जो विग्रह धारण किया है। जब गजेंद्र ने पुकार लगाई, सवै न देवासुर मर्त तिर्जंग न स्त्री न षंढो न पुमान न जंतु, तो कौन आए? भगवान ही पहुंचे वहां पर।
तो सब तज तब हरि भज का जो भाव है, और सबसे बढ़कर जो श्रीमद् भागवत का सार हम समझते हैं वो है शरणागति, प्रपत्ति। और पहले संत की तब भगवान की। भक्ति देवी जो स्वयं जगत पवित्रकारिणी हैं, वो भी दर्शनं तवलोकस्य सर्वथाघ हरं परम, समस्त पापों का नाश करने वाले देवर्षि नारद की शरण में जाते हैं। वो देवर्षि नारद भी संत की शरण में जाते हैं, सनत कुमार का आश्रय ग्रहण करते हैं, और फिर वहां से उनको भगवत सिद्धि हो जाती है। तो पुरी शंकराचार्य जी महाराज बहुत सुंदर एक सूत्र कहते रहते हैं, ग्रंथ, गुरु और गोविंद, ये तीन का आश्रय व्यक्ति को सुरक्षित रखता है, वो कवच का कार्य करता है। और तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। ये नहीं कि गुरु ग्रंथ से विपरीत जा रहे हैं, ग्रंथ गुरु से विपरीत जा रहा है, कुछ ग्रंथ जो श्रुति विरुद्ध हैं, जो गोविंद के ही विरुद्ध चले गए, तो केवल छप जाने मात्र से या अथवा किसी गुरु पद पर बैठे व्यक्ति के बोल देने मात्र से अथवा किसी के लिख देने मात्र से किसी की देवता गुरु शास्त्र संज्ञा नहीं हो जाती। ग्रंथ गुरु गोविंद में एक रूपता होनी चाहिए। उस एक रूपता का अत्यंत सौभाग्य से यहाँ पर संसर्ग आप सबों को प्राप्त हो रहा है। हम आप सबों से यही निवेदन करेंगे कि अभी तक आपने जो कथा श्रवण की उसका भी लाभ प्राप्त हो, क्योंकि एक श्लोक आधा श्लोक क्षणार्ध भी यदि निष्ठा पूर्वक भगवान नारायण से तारतम्य बन गया तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आंशिक रूप से भी धर्म का पालन कर लें तो वह बड़े से बड़े भय से व्यक्ति को बचा ले जाता है, छुटकारा दे देता है। तो भवबंध विमोचनी श्रीमद् भागवत की यह पवित्र कारिणी कथा का आप सभी आश्रय ग्रहण करते हुए परम निश्रेयस की सिद्धि करें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। धर्म संरक्षणार्थाया धर्म संहार हेतवे निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धताम् बाह्यांतरकला मध्ये भाण्ड ब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। अनंत श्री समलंकृत श्री अयोध्या कोसलेश्वर पीठाधिपति श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की पावन सन्निधि में श्रीमद् भागवत कथा मंच पर विराजमान परम सम्माननीय पूज्य चरण श्री निग्रहाचार्य स्वामी जी भागवतानंद जी महाराज का सम्मान इस कार्यक्रम के यजमान आचार्य श्री आशीष जी